अनुष्का वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज का टॉपिक है मेरा एरर्स, गलतियां। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर्स किसे कहते हैं और एरर्स के कितने टाइप होते हैं आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो बिना टाइम गवाए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एरर्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एरर्स होता क्या है? एरर्स हिंदी में गलतियां। ठीक, अब एनालिसिस में एरर क्या होता है? तो एनालिसिस में एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताती हूं। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन एंड द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? आपकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एनालिसिस में, वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू और उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। एरर का मतलब ही होता है हिंदी में छोटी 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 गलतियां जो हम करते हैं। ठीक है, और भाई इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, तो वही गलतियां जो है एनालिसिस में एरर के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एक हमारी एक सही चीज होती है और एक अपन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका आंसर लाते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। दूसरे एरर के बारे में बात करें तो दूसरा एरर होता है रिलेटिव एरर। ये कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और बात बता दूं, एब्सोल्यूट वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मे भी हम पॉजिटिव साइड में चले जाएं और मे भी हम नेगेटिव साइड में चले जाएं। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूं। रिलेटिव एरर रिफर्स टू द वैल्यू फाउंड बाय डिवाइडिंग एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। आपने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसको डिवाइड कर देते हैं अब उसकी ट्रू वैल्यू से। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन आपकी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो वैल्यू और जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो आनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक, ये सपोज करो अगर आपकी एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है और आपकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू आई है 5 और उसकी ट्रू वैल्यू थी 5.5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उसको अपन कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब रिलेटिव एरर के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देना है हमको इसकी ओरिजिनल ट्रू वैल्यू से, जो कि अपन की थी 5.5। तो 5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा रिलेटिव एरर निकल जाएगा। तो ये हो गई दो एरर के बारे में बात, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। अब और आगे चलते हैं। और जो टर्मिनोलॉजी एरर्स के साथ यूज होती है वो होती है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। तो पहले अपन बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी क्या होती है। द टर्म एक्यूरेसी रिफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स विद द ट्रू वैल्यू एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एरर। एक्यूरेसी हमेशा एरर के रूप में बताई जाती है। एक्यूरेसी हमें हमेशा किस रूप में बताई जाती है? एरर के रूप में बताई जाती है। ठीक है, एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है भैया? एक्सपेरिमेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। फिर से वही एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात कर ली, क्योंकि पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये किसके बारे में बताई जाती है, कि किसके बारे में बात हो रही होती है। एक्यूरेसी में एरर के बारे में ही बात हो रही होती है। ऑल्दो हमें पता है कि जब अपन कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने पास कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं होती है। हम जब कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं क्या हमको पता है कि ये इतना ही आंसर आएगा मैथमेटिक्स की तरह? नहीं पता होता। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेटपन क्या है इसमें? जब साइंटिस्ट जो है या हमारे एनालिटिकल केमिस्ट जो हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते चले जाते हैं और जो उनको जो है वैल्यूज मिलती जाती है रिपीटेडली, समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही सेम टू सेम रिजल्ट वो सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको वही सेम टू सेम रिजल्ट मिलते जाते हैं, तो उस रिजल्ट को वो क्या मान लेते हैं कि यही रिजल्ट सही रिजल्ट है। अब इससे अगर कोई दूसरा रिजल्ट आएगा तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक, तो
जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका अगर सेम रिजल्ट आता है तो उसको वो क्या मान लेते हैं, दैट दिस रिजल्ट इज अ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक, तो वो आ जाती है हमारी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होती, क्योंकि होती ही नहीं है। वो तो एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और अगर अपन को सेम रिजल्ट्स मिलते चले जाते हैं उसी को अपन, और सेम क्वांटिटी आती चली जाती है तो उसी को अपन एक्यूरेसी कह देते हैं। अब मैम प्रिसीशन क्या है, तो प्रिसीशन के बारे में समझते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रिजल्ट्स इन द सेम क्वांटिटी। अब एक्यूरेसी था कि भाई सेम रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। प्रिसीशन का ये मतलब होता है कि आपकी क्वांटिटी भी सेम आ गई है, सेम क्वांटिटी के रिजल्ट्स, एक जैसे रिजल्ट्स, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं, तो वो हो जाता है हमारा प्रिसीशन। जनरली प्रिसीशंस जो हैं वो गुड एक्यूरेसी कॉज नहीं करते। ठीक, सेम क्वांटिटी के रिजल्ट्स आते चले जाते हैं, उसको अपन कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूस करते चले जाते हैं। भाई वही एक्सपेरिमेंट किया, वही रिजल्ट आया, वही, तो फिर प्रिसीशन मतलब अपन पहले से बता सकते हैं, हिंदी में प्रिसीशन मतलब पहले से बता दो, तो पहले से बता सकते हैं अगर हाँ आप इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो ये चीज आएगी, क्वांटिटी भी सेम आएगी, ये प्रिसीशन होता है। हमेशा जो है गुड प्रिसीशन जो है वो नेसेसरीली एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है। अच्छा प्रिसीशन अगर अपन कर भी रहे हैं एक्सपेरिमेंट का तो जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो। ठीक, ये सिर्फ प्रिसीशन है कि भाई ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी, प्रिसीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दो टाइप के एरर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, दैट इज रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। अब अपन आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं। दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक तो होता है डिटर्मिनेट और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट। पहले बात कर लेते हैं अपन डिटर्मिनेट के बारे में। डिटर्मिनेट एरर वो होते हैं जो हमें पता होते हैं और हम उनको सही कर सकते हैं। उसके 3 टाइप्स हैं। ठीक, पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है आपका ऑपरेशनल एरर, और तीसरा आता है एरर ऑफ मेथड्स। पहले डिटर्मिनेट एरर मैंने पहले बताया, आप इनको सही कर सकते हो। ठीक है, कोशिश कर सकते हो कि ये एरर ना हो, ये गलतियां ना हो। पहला कौन सा मैंने आपको बताया डिटर्मिनेट एरर में, सबसे पहला एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट जब अपन कोई भी यूज करते हैं, इफ सपोज आप यूज कर रहे हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या तो आप पीएच मीटर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने उसे सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया। जो यूजर मैनुअल आपके पास आई थी उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पीएच मीटर को क्या नहीं किया, कैलिब्रेट नहीं किया, और उससे आप सीधा एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो क्या आपकी रीडिंग सही आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। तो ऐसे ही एरर्स क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहलाते हैं। अब मैम आपने तो ये तो मशीन के बारे में बता दिया, फिर वॉल्यूमेट्रिक में जो एनालिसिस अपन करते हैं पिपेट ब्यूरेट से, उसका क्या है? तो उसका ये है कि आप जब भी पानी भरते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो भी आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में या फिर मेजरिंग सिलेंडर में जो चीज भर रहे हो वो एक्यूरेट हो। ठीक है, वहां पे भी इंस्ट्रूमेंट के बनने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम का ऊपर नीचे होता है, और वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या कॉज करता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉज करता है। दूसरे एरर के बारे में बात करें जिसका नाम है ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर में क्या होता है? आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं और आपसे कुछ थोड़ी सी गलती होगी तो आपका रिजल्ट जो है वो एरर में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप कैसे कर सकते हो? आप पानी डाल रहे हो, एक से दूसरे में आपने डाला, थोड़ा बहुत गिर गया, थोड़ा बहुत एरर आ गया। ठीक, ये हो जाता है अपना ऑपरेशनल एरर। हम कोई चीज को ऑपरेट कर रहे हैं और हमसे छोटी अगर गलती हो गई और उसके कारण जो है हमारे जो मेजरमेंट्स हैं वो अगर डिफर कर गए तो वो भी क्या कहलाता है? ऑपरेशनल एरर कहलाता है। तीसरे एरर की अपन बात कर लें जिसका नाम है, क्या है तीसरा एरर हमारा? एरर ऑफ मेथड्स। एरर ऑफ मेथड्स में हम क्या करते हैं भाई, हमने इफ सपोज कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, समझ लो ज़ेल्डाल मेथड है नाइट्रोजन के लिए। अब उसमें अगर आपका वो नाइट्रोजन कंप्लीटली अमोनियम सल्फेट में नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक, तो क्या होगा?
एरर हैपन होगा, छोटी सी गलती कहलाएगी ये। हम कर तो रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर एरर कॉज हो गया, एक गलती हो गई। वैसे ही जब अपन प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है रिएक्शंस में, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनना चाहिए बट बहुत ज्यादा बन जाता है कभी कभी, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बने रिएक्शन में, ठीक है, तो ये हो जाते हैं एरर ऑफ मेथड। मेथड जो भी अपन फॉलो कर रहे होते हैं उसमें छोटा छोटा एरर आ जाना, कभी प्रेसिपिटेट बन जाना, कभी भाई ठीक है कहते हैं कि भाई चीज सॉल्युबल है वाटर में पर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाना, ठीक है, पर अपन को तो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है, पर वो प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं हुआ है, पर भी अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइप के एरर्स हमने तो परफॉर्म किया, पर तो क्या हुआ, एरर तो हुआ ना, गलती तो हुई ना, कंप्लीटली डिसॉल्व तो हुआ नहीं था, ठीक है, इनसॉल्युबल था, पर उसको सॉल्युबल होना चाहिए। मेथड में लिखा हुआ है कि सॉल्युबल होना चाहिए, बट अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सॉल्युबल नहीं है, तो क्या हुआ, ये हो गया एक एरर ऑफ मेथड। अब इनडिटर्मिनेट एरर के बारे में बात करते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर में क्या होता है, ऐसे एरर जिनको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जो हो ही जाते हैं, ठीक है, हो ही जाते हैं मीन्स अगर आप चलिए आपका सब कुछ था, आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट था, आपने सब कुछ किया, आपने जब रीडिंग ली तो वो गलत ले ली, ठीक, आपने जो रीडिंग ली, जो रीडिंग लिखी वो आपने गलत लिख ली, तो क्या हो गया, बहुत बड़ा एरर हो गया, एरर हैपन हो गया क्योंकि आपने रीडिंग नहीं लिखी। और ऐसे ही छोटे मोटे एरर्स को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस पे अपन मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, ठीक, क्योंकि इंटरमीडिएट है, ये छोटी मोटी गलती तो किसी से भी हो सकती है भाई। कभी अपन ने कोई एनालिस्ट जो है वो कुछ दिख रहा था, 5 लिखा हुआ था, उसको 8 समझ में आ गया, उसने 8 लिख लिया, दैट इज द एरर, एक एरर हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत होती है, तो इसको अपन मैथमेटिक्स में जैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे इसका कैलकुलेशन होता है। इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं जिसको कर्व ऑफ एरर कहते हैं, ठीक, आपको मैंने साइड में सब कुछ इंग्लिश में भी लिख के बता रही हूं, मैं आपको वो कर्व की फोटोग्राफ भी दिखा रही हूं, आप देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन एक जो है ग्राफ बना हुआ है, द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिटरमिनेट एरर ऑफ वेरियस मैग्नीट्यूड, किसी भी जगह पे कैसा भी इनडिटरमिनेट एरर हुआ है उसको अपन कैसे जज कर सकते हैं, तो ये कर्व बना के अपन जज कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जिसको एप्सिका भी कहते हैं एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन ऑर्डिनेट मे बी हैविंग द शेप ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा शेप हो सकता है, और वो क्या बनाता है, एक कर्व बनाता है, और इसी को अपन कहते हैं कर्व ऑफ एरर, ठीक। इसको जब अपन पढ़ते हैं तो अपन ये देखते हैं कि ये जो हमारे इनडिटरमिनेट एरर हैं ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, मतलब बहुत बड़ी गलती नहीं होती है, बट छोटी 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 गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ग्राफ को पढ़ने के बाद अपन को ये पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, और अपन इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको पहले ही बता दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी के थ्रू इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको एरर क्या होता है और एरर कितने टाइप्स के होते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो डू कमेंट भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल का नाम आपको दोबारा बता देती हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।